नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम पे हम लोग पहुंचते हैं। देखिए, यूएनए के बेसिक्स के बारे में आपको बता चुका हूं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बता चुका हूं और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एक डिटेल टॉपिक है, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी एक बहुत डिटेल टॉपिक है। और मैं पीपीटी को कुछ इस तरीके से बनाना चाहता हूँ और इस टॉपिक को कुछ इस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि यहाँ देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत न पड़े। इसलिए वीडियोस लंबी होती हैं और कभी कभी दो हो जाती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन बताइए दोस्तों, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर अब तक आपने नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अब तक आपने नहीं किया हो, वर्ड ऑफ द माउथ से इसकी मार्केटिंग करिए। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं दोस्तों तो केवल इतना कर दीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। बस यही आप करिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने जेन्युइन डाउट्स भी पूछ सकते हैं। शुरुआत करें एक इंट्रोडक्शन ले अगर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, तो ये लीडिंग इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है। और एज ए लीडिंग इन्वायरमेंटल अथॉरिटी ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा को सेट करती, यूनिलैटरली सेट नहीं करती। इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो बैठ के बातचीत करते हैं। और इसकी मेंबरशिप में जो कंट्रीज मेंबर है यूनाइटेड नेशंस की वो ज़्यादातर पार्ट है। साथ साथ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या काम है इसका इन्वायरमेंटल एजेंडा का? एक कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम। यानी यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा लाई गई है, उसके अंदर इन्वायरमेंट को बचाना, उसके लिए लीडरशिप प्रोवाइड करना और दुनिया भर में पार्टनरशिप को लेके आना, ताकि छोटे छोटे नेशंस हो चाहे बड़े नेशंस हो, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके एक ऐसी दुनिया बना सके जो कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कुछ छोड़े। आज ही के डेट में ना सब चूज जाए हम लोग। यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर्स है वो भी नैरोबी नाम के शहर पे है, केनिया में। इसके बहुत सारे रीजनल, लाइजन और आउटपोस्टेड ऑफिस भी हैं। बहुत छोटे छोटे इसके ऑफिस भी अवेलेबल हैं दुनिया के छोटे छोटे हिस्सों में, आइलैंड्स में। बहुत सारे अलग अलग इन्वायरमेंटल कन्वेंशन, सेक्रेटेरिएट्स, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेटिव बॉडीज को होस्ट करता है। कौन कौन से को होस्ट करता है वो मैं आगे बताऊंगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। और यूएन इन्वायरमेंट एजेंसी को लीड करता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक का ऑफिसर। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग यूएन इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ और मदद करता है डेवलपिंग कंट्रीज में ताकि वो इन्वायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस को लेके आए। ये तो हो गई बोल बच्चन बातें। बनाया किसने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम को? तो कैनेडियन बिजनेसमैन एंड फिलंथ्रोपिस्ट मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने बनाया 1972 में, और यही इसके पहले डायरेक्टर थे। उसके बाद अच्छा, ये बना कौन सी कॉन्फ्रेंस में था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी जिसको बोलते हैं, उसके बाद 1972 में यूएनईपी को फाउंड किया गया। इसके मैंडेट में इन्वायरमेंट के हर हिस्से आते हैं। आपको पता है इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर है जहाँ पे हवाई हवा है, मैरीन है जहाँ पे पानी पानी, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जहाँ पे लैंड ही लैंड है। इन तीनों का मैंडेट आता है यूएनईपी का, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर रहे हो और हमारे ग्रीन नेचुरल रिसोर्सेज को आप नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हो। तो बोल बच्चन की बातों में आप कह सकते हो कि यूएनईपी एक्टिविटीज इंक्लूड डेवलपिंग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कन्वेंशंस, प्रमोटिंग environmental science and information, working with public and private stakeholders on developing and implementing policy, funding and implementing environmental development projects such as reforestation and wetland restoration, formulating guidelines on issues such as international trade in potentially harmful chemicals, ट्रांसबाउंड्री एयर पॉल्यूशन। अब इन स्टेटमेंट्स को किस हद तक आप रट सकते हो ये आपकी काबिलियत पर डिपेंडेंट है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल करा दी है। कहीं पे अगर आपसे यूएनईपी की फंक्शंस पूछे जाते हैं, वैसे तो यूपीएससी में नहीं पूछे जाएंगे, पीसीएस के मेंस में एक बार को यूपी पीसीएस के मेंस टाइप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे में कोट करने के लिए आप जरूर एक पैराग्राफ लिख सकते हो कि यूएन एक्टिविटीज में ये सब चीजें आती हैं। डिपेंड इस बात पे करता है कि आपको मेमोरी कितनी शार्प है, किस हद तक आप इसको याद रख सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यूनाइटेड नेशंस की जिसको इंप्लीमेंट करने में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसके इंप्लीमेंटेशन में यूएनईपी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और पिछले 30 सालों में क्लाइमेट चेंज की बात कर लीजिए, इन्वायरमेंटल ट्रीटीज के इंप्लीमेंट करने की बात कर लीजिए, हर जगह पे यूएनईपी का एक बहुत मेजर रोल रहा है। खास बात अगर आप देखो दोस्तों, 1988 में
यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने WMO के साथ मिलकर, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर क्या बनाया, इंटर गवर्नमेंटल प्लानट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल प्लानट ऑन क्लाइमेट चेंज को UNEP ने WMO के साथ मिलकर बनाया है। और आज की डेट में इंटर गवर्नमेंटल प्लानट और क्लाइमेट चेंज लीडिंग अथॉरिटी है क्लाइमेट चेंज की साइंस को स्टडी करने में और कुछ ऐसे मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करने में जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं हमारा रहना आज के डिग्रेडेड एनवायरनमेंट में। ओके उसके बाद कुछ और फैक्टर्स अगर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में बात की जाए तो भैया दिस इज वन ऑफ द सेवरल इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, मल्टीलेटरल फंड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेशनल साइनाइड मैनेजमेंट कोड। तो ये जो तीन आपको कोड्स नजर आ रहे हैं और फंड्स नजर आ रहे हैं, एक तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हो गया, मल्टीलेटरल फंड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया और इंटरनेशनल साइनाइड मैनेजमेंट कोड हो गया। इन तीनों की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी में UNEP आता है और UNEP को फंडिंग असेस्ड कंट्रीब्यूशन से नहीं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से मिलती है। मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशंस के पास दो तरीके से पैसा होता है, एक तो असेस्ड कंट्रीब्यूशन, एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। असेस्ड कंट्रीब्यूशन वो पैसा होता है जो कि यूनाइटेड नेशंस में जो पार्टनर नेशंस हैं वो अपनी इकोनॉमी के शेयर के हिसाब से देते ही हैं पैसा। वॉलंटरी मतलब जो लोग अपनी मर्जी से पैसा देते हैं। वॉलंटरी डोनेशन केवल कंट्री से नहीं आती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से आती है। इनफैक्ट आप भी UN की, यूनिसेफ की, यूनेस्को की, UNDP की, UNEP की वेबसाइट पर जाके डोनेशन कर सकते हो। फिर बात की जाए यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कोई एक एजेंसी नहीं चला रही यूनाइटेड नेशंस के अंदर। UNEP ले लीजिए, UNDP ले लीजिए, जितनी प्रकार की भी एजेंसीज हैं आपकी यूनाइटेड नेशंस के अम्ब्रेला के अंदर, वो सब चला रही हैं, वो सब इंप्लीमेंट कर रही हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। इनको ग्लोबल गोल्स कहा जाता है। 2015 में इनको अडॉप्ट किया गया और कहा गया कि 2030 तक हम 17 गोल्स को मीट करेंगे। SDGs इंटीग्रेटेड है। काम क्या है इनका, इनकी प्लेज है लिविंग नो वन बिहाइंड। तो SDGs में बहुत सारे जीरोस मीट करने की कोशिश करते हैं, जैसे जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, जीरो एड, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स एंड गर्ल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक आइडिया UNDP वाली वीडियो में मैंने आपको दिया है। अब कहीं ना कहीं दोस्तों इन सारे एम्बिशियस टारगेट्स को मीट करने के लिए टेक्निकल नो हाउ भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। ओके तो कहीं ना कहीं पूरे देश का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरत है और UNEP का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरत है। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब बात आती है दोस्तों, तो मतलब कि आप ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हो जहां पे इकोनॉमी पे भी ध्यान है, साथ साथ इन्वायरमेंट को एक लिमिट से ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, इस पे भी ध्यान है। तो चूंकि हमको पता है कि हमको सारे टारगेट्स मीट करने हैं, तो हो सकता है कि एक व्यू पॉइंट उठ के ऐसा बोले कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए तो एक्सेसिव कैपिटलिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटी करिए। यहाँ पे UNEP प्ले में आएगा और वो बोलेगा एक्सेसिव इकोनॉमिक, अनचेक्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी सही नहीं है, इससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट को एक लिमिट से नुकसान ना पहुंचे, ये काम है UNEP का। साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मीट किए जा सके, ये भी काम है आपका UNEP का। ठीक है, आई होप मैं कुछ सेंस कर पा रहा हूँ। फाइनली बात करते हैं UNEP के सेक्रेटेरिएट पे। ये भाई इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए UNEP बहुत से मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स के सेक्रेटेरिएट को होस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इनका नाम लूंगा, ये कोई भी आप टेस्ट सीरीज या फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, कुछ भी चीज सॉल्व करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू UNEP, आप याद रखिएगा। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका सेक्रेटेरिएट UNEP होस्ट करता है। फिर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, जिसको बोला जाता है साइट्स। फिर मिनीमाटा कन्वेंशन इन मरकरी, ये मरकरी पॉल्यूशन से डील करता है। मिनीमाटा नाम की एक जगह है जापान में जहाँ पे मरकरी पॉल्यूशन के चलते एक बीमारी फैल गई थी। एक कोस्टल इलाका है जापान में जहाँ के पानी में मरकरी था। एक कंपनी मरकरी को रिलीज कर रही थी, वहाँ की फिशेज में मरकरी आई, लोगों ने उन फिशों को खा लिया, उनकी बॉडी पॉल्यूट हो गई, मिनीमाटा डिजीज हो गई, इसलिए नाम डाला गया मिनीमाटा कन्वेंशन, जिससे मरकरी की पॉल्यूशन को रोकते हैं। फिर बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन डील करते हैं हैजार्डस सब्सटेंसेस से। कौन से टाइप के हैजार्डस सब्सटेंसेस से डील करते हैं बेसल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। फिर आगे द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी होस्ट करता है UNEP। द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेशीज, ये भी होस्ट करता है UNEP। कार्पेथियन कन्वेंशन, द बमाको कन्वेंशन, द तेहरान कन्वेंशन। आपसे एक क्वेश्चन है, बमाको कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तेहरान कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक एक करके सारे कन्वेंशन की बात करते हैं।
पहली बात की जाए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, 150 गवर्नमेंटल लीडर्स ने इसको साइन किया 1992 की, जब रियो अर्थ समिट हुई थी, जो कि प्रमोट करती थी किस चीज़ को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो एजेंडा 21 के प्रिंसिपल्स को मीट करने के लिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने इकोसिस्टम में प्रॉपर तरीके से रह सकें, लोगों को मेडिसिन, फूड सिक्योरिटीज, एयर, वाटर, शेल्टर सब मिल चुके, क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट मिल चुके, इसलिए आया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आगे बात करते हैं साइट्स की। तो देखिए साइट्स के हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसको साइन किया गया था, इसके चार्टर को 3 मार्च 1973 को, 3 मार्च 1973, और ये इफेक्टिव हुआ 1 जुलाई 1975 को, 1 जुलाई 1975। इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा साइट्स, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स को बचाती है। इसको एक रेजोल्यूशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 1963 में उन मेंबर्स के द्वारा जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के पार्ट थे। फिर बात करते हैं मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, जापान की एक सिटी है मिनीमाटा, उसके नाम पे इसका पड़ा इंटरनेशनल ट्रीटी है, ताकि मरकरी कंपाउंड से होने वाले जो पॉल्यूशन है उससे बचा जा सके, और इससे केवल ह्यूमंस को ही नहीं, प्लांट्स को और एनिमल्स को भी बचाया जा सके। फिर बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन में आपको पहले बता चुका हूँ, हैजार्डस केमिकल और वेस्ट से डील करते हैं। तो कोई पीओपी से डील करता है, कोई केमिकल से डील करता है, कोई हैजार्डस सब्सटेंसेस डील करता है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन किस चीज़ से डील करता है। फिर वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए वियना कन्वेंशन पे मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, प्रोटेक्टिंग ओजोन लेयर। तो आप वियना कन्वेंशन मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजिए यूट्यूब में, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजिए यूट्यूब में, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और जब ओजोन लेयर के बताने की बात आती है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात आती है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको बोला था किगाली एग्रीमेंट। उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बना रखी है लगभग 7 महीने पहले। तो किगाली एग्रीमेंट मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। वियना कन्वेंशन क्या बोलता है भैया, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए ये ट्रीटी बनाई गई थी, आप कह सकते हो प्रोटोकॉल बनाया गया था वियना कन्वेंशन के अंदर। 1985 में ये साइन किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके चलते बाइंडिंग एमिशंस रखे गए थे लोगों के ऊपर, ताकि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को एमिट ना करे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में होता है क्लोरीन, और ये जो क्लोरीन था ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता था, जिसके चलते ज़्यादा अल्ट्रावायलेट और डेंजरस रेस सन की पृथ्वी तक आ जाती थी, जिससे लोगों के अंदर कैंसर और जानवरों की बीमारी होती थी। आप कह सकते हो आज तक की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है कौन सी, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन। आगे बात करते हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेशीज की। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेशीज को बॉर्न कन्वेंशन भी बोला जाता है, इन्वायरमेंटल ट्रीटी है यूनाइटेड नेशंस की। ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ताकि टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एवियन माइग्रेटरी एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल जो जमीन में रहते हैं, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, और एवियन जो हवा में उड़ते हैं, इनके हैबिटेट को कंजर्व किया जा सके और इस प्रकार से यूज़ किया जाए हमारे रिसोर्सेज का कि सस्टेनेबल यूज़ रहे, इनके हैबिटेट से बचा है। और फाइनली कार्पेथियन कन्वेंशन, ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन है फॉर द प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कार्पेथियंस माउंटेन्स, a framework type convention pursuing a comprehensive policy and cooperation in the protection and development of the Carpathians, designed to be an innovative instrument to ensure protection and foster sustainable development of outstanding region and living environment. The convention is willing to improve the quality of life to strengthen economies and communities. क्या है कार्पेथियन? कार्पेथियन माउंटेन्स के आसपास के इलाके में कार्पेथियन कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट किया गया। कहाँ कहाँ ये कार्पेथियन माउंटेन फैले हुए, तो स्लोवाकिया में नज़र आ रहे हैं, यूक्रेन में नज़र आ रहे हैं, ऊपर चेक रिपब्लिक, इधर चेक रिपब्लिक यहाँ नज़र आ रहे हैं, ऊपर पोलैंड में नज़र आ रहे हैं। फिर आगे बात की जाए तो यूक्रेन में नज़र आ रहे हैं, इधर रोमानिया में नज़र आ रहे हैं। तो इन सब कंट्रीज़ में आपको कार्पेथियन माउंटेन मिल जाते हैं। और इन्हीं कार्पेथियन माउंटेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्पेथियन कन्वेंशन बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कार्पेथियन वाले इलाके में क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, लोकल इकोनॉमी और कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कार्पेथियन कन्वेंशन लेके आया गया, जिसको बोला गया है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कार्पेथियंस। यहाँ पे मैं अपनी इस वीडियो खत्म करता हूँ दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग यूएनईपी के स्ट्रक्चर, लीडरशिप और उसके आगे की बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। इंडिया के साथ यूएनईपी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, कौन से ट्रेडमार्क्स प्रोग्राम है आपके यूएनईपी के। जहाँ बहुत ज़्यादा मैं लंबी नहीं करना चाहता इस वीडियो को, इसलिए पीपीटी को 2 भागों में बना रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।